घर एक जन्नत। मैंने इस घर में आके आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। नहीं शर्मीन, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग गैर थोड़ी हैं, हमारे दुख सुख साझे। प्लीज कभी खुद को अकेला नहीं समझना। जिंदगी जब बेमसरफ हो जाए तो बोझ बनकर रह जाती है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बेमसरफ हो गई है? जो चीज सांस लेती है वो कभी बेमसरफ नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने दुनिया में किसी को बेमसरफ बनाया ही नहीं। तुम मेरा हौसला बढ़ाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम जब मेरी बात नहीं समझती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कौन सी बात नहीं समझी? जिंदगी में आगे बढ़ने वाली बात। वो कहती हैं तुम अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं हो। खुद को इतना बेहतर कर लो कि यही बात अगले के लिए इंतकाम बन जाए। अम्मी जो कहती हैं उस पर मेरा दिल नहीं मानता, और जिंदगी में किसी और तजुर्बे से मैं गुजरना नहीं चाहती। हर कोई सुहेल जैसा नहीं होता। तुम सोचना तो शुरू करो। हो सकता है कि सुहेल से कहीं बेहतर इंसान तुम्हारी तवज्जो का मुंतज़िर हो। किसकी बात कर रहे हो तुम? जिसको ठुकराने का शायद तुम्हें अफसोस हो। सरमत, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे लिए मेरी बेटी से ज्यादा सबा की बेटी अहम है। ये मैंने कब कहा यार? तुमने वलीद से नहीं कहा कि वो माहम को तलाक ना दे? इस हमदर्दी का मतलब क्या है? मेरी अपनी बेटी तलाक लेकर घर आई बैठी। मैं माहम पर ये जुल्म नहीं करना चाहता। और मेरी बेटी पर उसने जो जुल्म ढाया है वो तुम्हें नजर नहीं आता? उसी की सजा में तो आज माँ के पास बैठी है। वलीद शर्मीन से शादी करने के लिए राजी है, लेकिन माहम के होते हुए ये शादी कैसे हो सकती है? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? वलीद माहम को नहीं रखना चाहता। जब वो माहम को रखना नहीं चाहता तो फिर तलाक पर क्या एतराज है? क्योंकि ये मुतालबा माहम की तरफ से नहीं है, और जब तक माहम ये मुतालबा नहीं करती वलीद को तलाक नहीं देनी चाहिए। ये तुम नहीं, सबा से तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है सरमत। आप यही समझ लें। शर्मीन बेटा आओ। अम्मी, आप वलीद को मजबूर ना करेंगे वो माहम को तलाक दे। मैं नहीं चाहती कि वो उसे तलाक दे। मुझे बस इस बात की यकीन दहानी करा दीजिए कि मेरी और वलीद की शादी के बाद माहम इस घर में नहीं आएगी। शर्मीन बेटा, मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी दिलाता हूं। ठीक है अम्मी, आप वलीद से कह दें कि मैंने उसे अपने इनकार की अजियत से आजाद किया।
गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। खैरियत? आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने के लिए मेरे पास आना पड़ा? आज बहुत ही खास बात है। माशाल्लाह, लगता है किसी नई फिल्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया भाई ने। अरे वो तो आम सी बात है, बात तो बहुत खास है। क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है भाई? जल्दी से बताना यार, क्या हुआ? हुआ क्या? बहुत बहुत मुबारक हो, शर्मीन ने हाँ कर दी है। थैंक यू। Are you sure? यस। एक और ले। अल्लाह करे ये फैसला इस घर की खुशियों का बाइस बने। आमीन। आपा, नजर लग गई थी पहले भी, वरना मेरी तो जान है वलीद और सैफ में। आपा, मैंने भी सारा और शर्मीन को कभी अपनी हानि से कम नहीं समझा। सरमद, जब ये फैसला हो ही चुका है तो फिर इसमें देर नहीं होनी चाहिए। अब अम्मा, मेरी तरफ से तो कोई देर नहीं है। आप लोगों ने तैयारी करनी है, कर लें। तो चंद दिनों बाद सादगी से शादी करनी। सादगी से क्यों सरमद? सलमा, सादगी से ही ठीक है। क्यों बातें बनाने का मौका दें हम लोगों को? ठीक है, तो फिर तैयारी में भी वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मैं बदर को कॉल करके कहती हूँ कि जिस दिन जल्द से जल्द वो आ सकते हैं उसी दिन की तारीख रख लेंगे हम। क्यों सरमद, ठीक है ना? मुझे तो कोई एतराज नहीं है अम्मा। जिस दिन बदर भाई आएंगे उसी दिन शादी कर देते। मैंने रात बताया था उन्हें इस बारे में, वो फ्लाइट का कंफर्म करके बता देंगे। बहुत मुबारक हो तुम दोनों। अब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब तो खुश होना था। बहुत खुश यार। क्यों? मैंने क्या किया? कहा तुमसे मैंने था कि अपने इनकार से आजाद करा दो, और तुमने अपने इनकार से रिहाई की खबर सबको सुना दी। तुम तक खबर पहुंच गई ना, और क्या चाहिए? थैंक यू कहूँ या रहने दो? रहने दो, क्योंकि थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुमने मुझे इतनी इज्जत दी। तो फिर बोलो ना। थैंक यू वलीद। ऐसे नहीं, थैंक यू कहने के लिए भी माहौल का खुशगवार होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि फूफो ने कहा है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो और हम शादी की शॉपिंग इकट्ठी करें। शादी की शॉपिंग? और तुम तो इन सब चीजों से बहुत इरिटेट होते थे। वक्त बहुत बदल गया है। सही कह रहे हो, वक्त वाकई बहुत बदल गया। पहले मैं गिला करती थी कि वलीद मुझे शॉपिंग पर नहीं लेके जाता, और अब जब तुम ले जाना चाहते हो तो मेरा जी नहीं चाहता। तुम्हारा जी क्यों नहीं चाहता? लोगों के हुजूम से डर लगता है वलीद। क्यों लगता है जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरी हिमाकतों पर हंस रहे हैं। एक अजीब सी नदामत और कॉम्प्लेक्स का एहसास होता है मुझे। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं, जिसने खुशी से तुम्हारा हाथ थामने का फैसला किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वलीद। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि लड़कियां अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हैं जब कोई लड़का उन्हें शॉपिंग पर लेके जाए। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है शॉपिंग पर जाने का। बल्कि एक काम करो, मेरे हिस्से की शॉपिंग भी तुम ही करा। अरे क्या हो गया भाई, मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मैं भी मजाक कर रही थी, चेंज करके आती हूँ।
ठीक है, मैं सरमत को कॉल करके बता देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? तुम्हारे बाबा का। वो कल रात की फ्लाइट से आ रहे हैं। सच? हाँ, तुम्हारे मामू को फोन करके बता देती हूँ। और हाँ, सारा को मैंने सारी शॉपिंग की लिस्ट दे दी है, ठीक है? जैसे ही तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, बस अगले दिन तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अम्मी, आपको तो ऐसे जल्दी है जैसे वलीद कहीं भाग ना जाए। मैं नहीं चाहती कि माहम या सबा कोई भी रुकावट खड़ी करे। क्या अब भी ऐसा हो सकता है? बहुत तेज है वो माँ बेटी, कुछ भी कर सकती है। मैं वलीद के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ। जरूर जाओ बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा एक साथ सुखी रखे। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ। मेरी बात सुन, वलीद ने माहम को अब ना लाने का फैसला कर लिया है। उसका मूड देखकर इसे माहम को तलाक देने पर मजबूर करो। क्या वो तलाक देने पर राजी नहीं है? अरे नहीं, वो तो राजी है। तुम्हारे मामू ने उसे मना किया, समझ गई? हेलो, हाँ सरमत, वालेकुम अस्सलाम। ये देखो हानी, अम्मी ने इतनी बड़ी शॉपिंग लिस्ट पकड़ा दी है और है सिर्फ 2 दिन हमारे पास। चेक करो। ठीक है सर। क्या मतलब कि ठीक है सर? हानी, मैंने तुम्हें लिस्ट इसलिए दिखाई है कि तुम्हें भी मेरे साथ बाजार चलना है। नहीं सर, तुम सब शॉपिंग नहीं होती। तुम सैफ को साथ ले जाओ। सैफ को और भी बहुत से काम है, और वैसे भी उन्हें शॉपिंग की कोई सेंस नहीं है। प्लीज तुम खुद चले जाओ, मुझसे बाजारों के धक्के नहीं खाए जाते। हानी, तुम्हारे भाई की शादी है और बहनें तो ऐसे मौके पर खुश होकर बाजार के चक्कर लगाती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। साफ साफ कहो कि तुम जाने ही नहीं चाहती। मैंने साफ साफ ही कहा था। अगर सब खुश हैं तो तुम्हारी परेशानी की वजह? कोई वजह नहीं, बस मैं यूं ही टेंस। झूठ मत बोलो हानी, यूं ही टेंस नहीं। सच तो ये है तुम्हें महान की जगह शर्मीन के आने का दुख हो रहा है। सारा शॉपिंग पे नहीं जाना तुम लोगों ने? क्या हुआ? अभी तो तुम्हारा मूड ठीक था। सैफ, इस घर को वाकई बदबू लग गई है। क्या हो गया सारा? ऐसा नहीं कहते, खुशी का मौका है, अच्छी बातें करो। पर खुशी का मौका है तो फिर हानि को क्या प्रॉब्लम है? उसका मूड क्यों ऑफ है? क्यों? क्या कहा हानि ने? कह रही है कि वो शॉपिंग करने जाएगी। इस बात पर तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि वो खुश नहीं? हद करती हो तुम भी। इंसान के मूड का अंदाजा लफ्जों से नहीं, चेहरे के तासुरात से हो जाता है।
ओके, मैं बात करता हूँ उससे। आप करते हैं बात, मगर मुझे हानि का ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर शर्मीन को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? सारा हानि के साथ जो कुछ हुआ उस पर वो बहुत डिप्रेस्ड है। वो किसी से कुछ कहती भी नहीं और खुद से उलझती रहती है। कम से कम तुम तो उसकी कंडीशन समझो। क्या हो रहा है? सारा से कहा भी था कि तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाए ताकि तुम थोड़ी फ्रेश हो जाओ। सारा ने कहा था, मैंने मना कर दिया। क्यों? ये जो कुछ भी होने जा रहा है, क्या ये सब ठीक हो रहा है? मुझे तो गलत नहीं लग रहा। ओके। हानि जो कहना चाहती हो कह दो। शर्मीन और पुप्पो की वजह से हमारे घर में मामा को कभी सुकून नहीं मिला, और अब ये लोग मुकम्मल तौर पे इस घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो तुम कैसी बातें सोच रही हो? हानि जो कुछ हो रहा है वो किसी गलत नीयत से नहीं हो रहा। हाँ, तुम तो यही कहोगे। शर्मीन से अब तुम्हारा डबल रिश्ता जो है। हानि ऐसा नहीं है। शर्मीन अब बहुत बदल गई है। सैफ, मेरा दिल अब भी माम के लिए रुकता है। माम को इस घर में लाते वक्त मामा कितना खुश थी, कितना एतमाद था उन्हें माम पे। अब मम्मा जिंदा होती तो माम पर उनका एतमाद भी टूट चुका होता। मेरा दिल कहता है कि माम को बेगुनाह सजा मिल रही है। वो बेगुनाह नहीं है हानि। अगर वो बेगुनाह है तो फिर गुनाहगार कौन है तुम्हारी नजर में? सारा? नहीं, कोई तीसरा भी तो हो सकता है। मतलब तीसरा कौन? घर एक जन्नत